नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगोता गणित ज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का ये 11th लेक्चर है और इस 11th लेक्चर पे हम लोग स्क्वायर रूट्स को फाइंड करने वाले हैं दो कंसेप्ट के बेस पर। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट्स को फाइंड करेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन की मदद से एंड सेकंड इज स्क्वायर रूट्स को फाइंड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से। अब बिना किसी टाइम को वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर हम लोग बढ़ते आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है पहले तो पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड के मदद से हमें दो नंबर्स दिए, उनके स्क्वायर रूट्स को फाइंड आउट करना है। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड क्या है मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। जो भी नंबर आपको दिया होता है उस नंबर से आपको रिपीटेवली ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते जाना होता है जब तक आपका टोटल जो फाइनल आंसर है वो जीरो ना आ जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले नंबर की, विच इज 64, ठीक है। अब 64 में से रिपीटेड सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले ऑड नंबर के साथ, विच इज 1। तो 64 माइनस 1 इज 63। उसके बाद 63 में से हम लोग माइनस करेंगे 3, दैट विल बिकम 60। 3 क्यों? वाई बिकॉज 3 इज द सेकंड ऑड नंबर। 1 अगर पहले है तो 3 तो सेकंड कंसेक्यूटिव सेकंड ऑड नंबर है। उसके बाद 60 में से 5 माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 55। फिर उसके बाद 55 में से 7 माइनस करेंगे जो कि बन जाएगा 48। फिर 48 में से 9 माइनस करेंगे, वो जाएगा 39, ठीक है। 39 में से हम लोग करेंगे 11 माइनस, तो वो बन जाएगा 8, 28, ठीक है। अब 28 में से हम लोग 13 को माइनस करेंगे जो कि 11 के बाद वाला ऑड नंबर है, तो हमारे पास बचेगा 5, 1, 15, यानी कि 1, 5, 15। अब 15 में से नेक्स्ट ऑड नंबर इज 15, जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, यानी कि यहाँ तक ही हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना है। बट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें वो अभी मैं आपको बताता हूँ। 64 का 0 कितने स्टेप्स में हुआ उसको फाइंड करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप में हुआ है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि अंडर रूट ऑफ 64 इज नथिंग बट 8। इज दैट क्लियर फॉर यू? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में जो भी नंबर दिया है जिसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है, उस नंबर से रिपीटिवली आपको ऑड नंबर, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट करते जाना है जब तक आपका फाइनल आंसर 0 ना आए। जब 0 आएगा तब आपको देखना है कि कितने स्टेप्स में मेरा आंसर जो है वो 0 आया है। जितने स्टेप्स में आपका 0 आंसर आया है वही उतना ही नंबर जो है वो आपका स्क्वायर रूट रहने वाला है गिवन क्वेश्चन का। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब सिमिलर केस में अगर 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, सबको तो पता है 100 का स्क्वायर रूट क्या है, बट अगर मेथड के हिसाब से अगर जाते हैं तो क्या कैसे करेंगे वो हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 100 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 99, ठीक है। फिर 99 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 96। फिर 96 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 91। अगेन अब 91 में से हम लोग 7 को माइनस करेंगे, सही कर रहा हूं मैं, 91 में से 7 को माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम लाइक 84, ओके। उसके बाद 84 में से 9 को माइनस करेंगे तो 4 + 5 9, दैट इज 75। अब 75 में से हम लोग 11 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7 - 6 64, 7 - 1 6 एंड 5 - 1 इज 4, 64। 64 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे विच इज नेक्स्ट ऑड नंबर तो बचेगा 1 और यहाँ पे 6 - 1 इज 51। अब जब 51 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 36। उसके बाद 36 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19, और उसके बाद 19 में से 19 को माइनस करेंगे विच इज नेक्स्ट ऑड नंबर तो आंसर विल बी 0। अब ये 0 तो आया है, कितने स्टेप्स में आया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब मुझे आई होप आपको जो है ना रिपीटेड सब्ट्रैक्शन समझ में आ चुका होगा किस तरह से करना है। ये प्रोसेस इजी है बट लेंथी है। अगर आपको कोई बड़ा नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर देता है तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकते, इसीलिए मैं अगला मेथड विच इज प्राइम फैक्टराइजेशन वो आपको बताने वाला हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था करके, बट स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं पहला सब क्वेश्चन लेता हूँ 7744 और इसके फैक्टर्स पहले अगर हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो कैसे निकालेंगे? 7744 के फैक्टर्स निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यूनिट में 4 है यानी कि 2 से डिविजिबल है। 2 3 जार 6, 1 7, 2 8 जार 16, 1 4, 2 7 जार 14 और 2 2 जार 4। अगेन
2 1 जार 2 1 8 2 9 जार 18 7 है तो 2 3 जार 6 1 2 2 6 जार 12 ओके अगेन 2 9 जार 18 1 रिमाइंडर 1 3 2 6 जार 12 1 रिमाइंडर 1 6 2 8 जार 16 8 है अगेन 2 से 2 4 जार 8 1 6 2 8 जार 16 2 4 जार 8 2 2 जार 4 4 जार 8 2 जार 4 2 1 जार 2 2 जार 4 1 जार 2 ठीक है। अब 121 आया है 121 यूनिट्स में 1 है 2 से डिविजिबल नहीं है 2 + 1 3 3 + 1 4 सम करते हो तो 4 आता है यानी कि 3 से भी डिविजिबल नहीं है बट हमें ये पता है कि 11 का परफेक्ट स्क्वायर इज 121 यानी कि 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा यानी कि 11 × 11 और 11 × 1 इज दैट क्लियर फॉर यू। अब हमें फैक्टर्स मिल चुके हैं जो कि ये रहने वाले हैं तो हम लोग इसके सामने लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11 × 11 आ चुके हैं। अब देखो अगर 7744 की ये फैक्टर्स है और मैं अगर इसका अंडर रूट करता हूं 7744 का तो अब पहले तो इसका ग्रुपिंग करो ये दो का एक दो का ग्रुप ये दो का ग्रुप ये दो का ग्रुप ये दो का ग्रुप ठीक है। अब ग्रुपिंग करने के बाद अगर हम इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो हर ग्रुप में से बस एक ही नंबर नीचे आएगा जैसे कि ये 2 2 थे उसमें से एक ही 2 नीचे आएगा ये 2 2 थे उसमें से एक ही 2 नीचे आएगा ये 2 2 थे तो एक ही 2 नीचे आएगा ये 2 11 थे तो एक ही 11 नीचे आएगा इज दैट क्लियर फॉर यू। अगेन नेक्स्ट स्टेप अंडर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल्स टू 2 2s are 4 4 2s are 8 एंड 8 × 11 इज 88 यानी कि 88 का स्क्वायर करते हो तो 7744 आता है और अंडर रूट ऑफ 7744 इज नथिंग बट 88। समझ में आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से किस तरह से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब इन दिस सिमिलर वे अगर सेकंड सब क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप भी साथ में सॉल्व करके देखिएगा कि आपको क्या 1764 का स्क्वायर रूट आता है या नहीं। अगर आता है मुझसे जल्दी तो कमेंट करके रख दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपका कैलकुलेशन मेरे से भी बढ़िया हो चुका है। 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो फैक्टर्स निकालेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे 2 8 जार 16 1 6 2 8 जार 16 और 2 2 जार 4 2 4 जार 8 4 जार 8 1 जार 2। अगेन अब देखो ये 1 है यूनिट्स में तो 2 से डिविजिबल नहीं है बट 4 + 4 8 8 + 1 9 उसका सम 9 है यानी कि 3 से डिविजिबल है तो 3 1 जार 3 1 4 3 4 जार 12 2 1 3 7 जार 21 अगेन 7 + 4 11 11 + 1 इज 12 3 से डिविजिबल है 3 4 जार 12 2 7 4 9 जार क्या है 27। अब 49 में 9 + 4 इज 13 जो कि 3 के टेबल में आता नहीं है यानी कि 49 3 से डिविजिबल नहीं है बट हमें ये चीज पता है कि 49 ये 7 का स्क्वायर है ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 7 7 जार 49 और 7 1 जार 7 जिस प्रकार से 1764 के फैक्टर्स हमें आ चुके हैं। तो इसके फैक्टर्स की अगर बात करें तो 2 × 2 है उसके बाद 3 × 3 है और उसके बाद 7 × 7 है। काफ़ी अतरंगी फैक्टर्स है काफ़ी डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब अगर हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1764 का तो अब जो अपने ग्रुप्स बनाए 2 का 3 का और 7 का हर एक ग्रुप में से बस एक मेंबर प्रेजेंट रहेगा नीचे ठीक है। एक मेंबर या फिर एक नंबर प्रेजेंट रहेगा ये 2 में से एक ये 2 में से एक ये 2 में से एक क्यों एक एक सर वाई बिकॉज हम लोग इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए ग्रुपिंग में जो 2 नंबर आए हैं उसका बस एक एक जो पार्ट है वो नीचे आने वाला है। तो अगेन अंडर रूट ऑफ 1764 इज नथिंग बट इक्वल टू 2 3 जार 6 एंड 6 7 जार या फिर 7 6 जार 42 इज दैट क्लियर फॉर यू। यानी कि 42 का स्क्वायर करते हो तो 1764 आता है या फिर 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो वो 42 आने वाला है इज दैट क्लियर फॉर यू। अब इतने बड़ी तरीके से आपको समझ में आ चुका है ना तो थर्ड वाला जो है हम लोग साथ में करते हैं तो हाथ में पेन और पेपर ले लीजिएगा और थर्ड वाला मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा। चलिए 11,025 हमारा नंबर है और हमें 11,025 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टेप विल बी प्राइम फैक्टराइजेशन जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। चलिए शुरू करते हैं। 5 है यूनिट्स में सबसे पहले तो ऐड करके देखो 5 + 2 7 7 + 1 8 8 + 1 9 यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 से अगर डिविजिबल करते तो 3 3 जार 9 11 - 9 इज 2 2 0 3 6 जार 18 2 0 3 7 जार 21 1 5 3 5 जार 15। अगेन इसका सम करके देखो 7 + 5 12 एंड 6 + 3 9 12 + 9 इज 21 तो 3 से डिविजिबल है। 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 2 जार 6 3 5 जार 15।
अगेन 1 2 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। अब यहाँ पे देखिए इसका सम जो है वो 10 आ रहा है, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है। बट यूनिट्स प्लेस में 5 अगर है तो 5 से डिविजिबल है। 5 2 ज़ा 10, 2 2 5 4 ज़ा 20, 2 5 5 5 ज़ा 25। अगेन 2 से, सॉरी अगेन 5 से, माय बैड गलती हो जाती है। 5 से करते तो 5 4 ज़ा 20, 4 5 5 9 ज़ा 45, 49 आया है। हमें पता है डायरेक्टली 49 7 का स्क्वायर है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 करके फैक्टर्स को खत्म कर डालेंगे। 11,025 के फैक्टर्स अगर हम लोग फाइंड आउट करने जाए तो हमारे पास आएगा 2 3, 2 5 और 2 7। अगेन अतरंगी फैक्टर्स हमारे पास आए जिनका ग्रुप बनता है 5 का, 7 का और 3 का। अब जब हमें पूछा गया है कि अंडर रूट ऑफ 11,025 फाइंड आउट कीजिए, तो ये जो ग्रुप बने हैं 2 2 के, इनमें से एक एक ही बंदा नीचे जो है वो अलाउड है। 3 एक अलाउड है, 5 एक अलाउड है, 7 एक अलाउड है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो आंसर आएगा दैट विल बी योर स्क्वायर रूट ऑफ 11,025। 3 5 ज़ार 15 और 15 7 ज़ार 15 6 ज़ार 90, 15 7 ज़ार 105, यानी कि 105 का स्क्वायर अगर करते हो तो 11,025 आता है, या फिर 11,025 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हो तो दैट विल बी 105। इज दैट क्लियर फॉर यू? दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में जो 2 कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे उनके बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाए, एंड आई होप आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब आपकी बारी है, इस प्रकार के और क्वेश्चंस को लीजिएगा, बैठिएगा, सॉल्व करिएगा, परफेक्ट बनिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।